नीतीश कुमार क्या यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार के मंत्री और यूपी के जेडीयू प्रभारी श्रवण कुमार ने हाल ही में बयान दिया था कि ऐसी मांगे उठ रही हैं कि नीतीश कुमार पड़ोसी राज्य से ही चुनाव मैदान में उतरे, जिसके बाद नीतीश कुमार के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई। आरजेडी और कांग्रेस ने तो इस पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार पर हमला बोला। नीतीश कुमार ने पिछले साल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से नाता तोड़ लिया था। अभी वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराने की मुहिम में लगे हैं। उनको लेकर फिर चर्चा है कि वो पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की सीट के रूप में प्रसिद्ध फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इस संसदीय सीट के तहत प्रयागराज शहर का एक बड़ा हिस्सा आता है और वहां कुर्मी जाति की एक बड़ी आबादी है जिससे नीतीश कुमार संबंधित है, और ये पीएम नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। साथ ही जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने यह भी कहा था कि फूलपुर ही नहीं, यूपी के 2 सीटों पर भी नीतीश की डिमांड कर रही है जनता। 2 सीटें कौन सी? श्रवण कुमार ने कहा था कि सिर्फ फूलपुर सीट नहीं है। उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान श्रवण कुमार को एहसास हुआ था, जैसा उन्होंने अपने बयान में कहा था, कि फतेहपुर और प्रतापगढ़ समेत कई अन्य सीटें हैं जहां जेडीयू और जनता दोनों चाहती है कि नीतीश कुमार उस सीट से चुनाव लड़े। उन्हें लगता है कि इससे माहौल बनेगा। वहीं बिहार में जेडीयू की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव से जब पूछा गया था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि अगर उस राज्य के लोग चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। ये बिहार के लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता की लोकप्रियता बिहार की सीमाओं पर परे है। अब सवाल ये भी आता है कि फूलपुर सीट नीतीश कुमार के लिए इतनी अहम क्यों मानी जा रही है? देखिए, सीट का नेहरू से जुड़ा रहा है हमेशा से, और उनकी मृत्यु के बाद विजय लक्ष्मी पंडित ने, जो नेहरू की बहन थी, उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की थी। हालांकि अब फूलपुर कांग्रेस की पकड़ से निकल चुका है। आखिरी बार 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से उत्पन्न लहर के समय पार्टी ने इस सीट से जीत हासिल की थी। फूलपुर सीट पर देश के कई कद्दावर नेता चुनाव लड़ चुके हैं। 1952 की बात हो, 1957 की बात हो या फिर 1962 की बात हो, इन तीनों साल इस सीट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जीत हासिल की थी और देश का नेतृत्व किया था। 1962 में उनके सामने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया मैदान में उतरे थे। 1964 में उपचुनाव हुआ था तो पंडित नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित को यहां से जीत मिली थी। साल 2018 के उपचुनाव में नागेंद्र पटेल ने सपा के टिकट पर चुनाव जीता, लेकिन 2019 में एक बार फिर बीजेपी ने यहां जीत हासिल की और केसरी देवी पटेल जो है वो सांसद बनी इस सीट से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम श्रुति है। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।